हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा, आज हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोग भली भांति जानते हैं कि तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो वह इंजन बहुत तेजी से चलेंगे, लेकिन दो इंजन एक तरफ और एक इंजन का मुंह दूसरी तरफ होगा तो वह आपस में टकराते रहेंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में है, और यदि नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास तेज गति से होगा। उन्होंने कहा, यह विकास बिना रोक टोक के और बिना किसी रुकावट के होगा। यदि कहीं पर किसी ने गलती कर दी तो विकास का पहिया वहीं अटका रहेगा और एक इंच भी आगे नहीं जाएगा। विजय नगर परिषद अम्बाला छावनी चुनाव के छावनी के शास्त्री कॉलोनी स्थित 110 नंबर बूथ पर अपने परिवार सहित मतदान के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विजय ने कहा, सभी मतदाताओं को प्रजातंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने घरों से, मकान से, दुकान से निकलकर कुछ समय इस पर्व के लिए बिताना चाहिए और अपना मतदान कर वोट डालने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, आज हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की अम्बाला छावनी में पूर्ण विजय होगी। पत्रकारों द्वारा विज की भविष्यवाणी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की अम्बाला छावनी में पूर्ण विजय होगी। नगर निगम चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा, नगर निकाय चुनाव के होने से मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से इन पार्षदों का कार्य भी मुझे करना पड़ता था। उन्होंने कहा, मुझे 32 पार्षदों का और एक प्रधान का काम खुद करना पड़ता था, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे 66 आंखें और 66 हाथ मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर की गई शिकायत के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा, कांग्रेस का इलेक्शन के दौरान पर रोना पुरानी आदत है। उन्होंने स्मरण करवाते हुए कहा, आप पिछले चुनाव निकाल कर देख लो या खबरें निकाल कर देख लो, कांग्रेस हमेशा ही वीवीपैट को लेकर चुनाव का रोना रोती रही है। जहां पर कांग्रेस ही जीते हैं वहां पर यह वीवीपैट के बारे में नहीं बोलते, इनकी जीप को लकवा मार जाता है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक में जीती थी तब भी किसी ने वीवीपैट की बात नहीं की, लेकिन जहां पर यह कांग्रेस चुनाव हारने लगते हैं तब इनको सिखाया जाता है कि जब चुनाव हारने लगे तो हाय हाय वीवीपैट, हाय हाय वीवीपैट करने लग जाते हैं। रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता युवती की हत्या के मामले में मां के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, यह बिल्कुल गंभीर मामला है। कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे धकेलना पुरानी संस्कृति है। कांग्रेस से पहले भी लोग ऐसे करते रहे हैं। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है, जो भी सच्चाई है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर दो की एक तरफ और एक की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा, बिना रोक टोक के होगा, बिना किसी रुकावट के होगा। और अगर कहीं पर किसी ने गलती कर दी तो विकास का पहिया वहीं अटका रहेगा, एक इंच भी आगे नहीं जाएगा। लोगों का कहना है कि क्या करी है जी इस बार बीज की भविष्यवाणी क्या करी है? पूर्ण विजय है अम्बाला से। लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी सालों बाद इलेक्शन हो गया इसको लेकर। हाँ, नहीं, सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ, क्योंकि पार्षद ना होने की वजह से, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव ना होने की वजह से इनका काम भी मेरे को करना पड़ता था। मुझे 32 पार्षदों का और एक प्रधान का काम अकेले को करना पड़ता था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे को 66 आंखें
66 हाथ मिलने जा रहे हैं। विज साहब, कांग्रेस ने राज्यपाल को इस शिकायत पत्र सौंपा है कि इन चुनावों के अंदर जो है वो वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और इससे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जाता है। देखिए, ऐसा है कि ये चुनाव के समय कांग्रेस के रोने का पुराना तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है। आप सभी चुनाव निकाल कर देख लो, पिछली खबरें देख लो, हर चुनाव के वक्त, जहाँ चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, ये वीवीपैट को लेकर रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ जीतते हैं वहाँ ये वीवीपैट का नाम नहीं लेते, इनकी जेब को लकवा मार जाता है। हिमाचल में जब जीते थे तो किसी ने वीवीपैट की बात नहीं की, कर्नाटक में जीते थे किसी ने वीवीपैट की बात नहीं की। ये जहाँ पर हारने लगते हैं इनको सिखाया जाता है, जो झूठ बोलने की इनकी यूनिवर्सिटी है कांग्रेस पार्टी की, उसमें सिखाया जाता है कि जब हारने लगो तो हाई वीवीपैट, हाई वीवीपैट, हाई वीवीपैट करने लग जाओ। सबका विलय जो है वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सभी मतदाताओं को, ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अपने अपने घरों से, मकान से, दुकान से निकल कर उस समय इस त्योहार में बिताना चाहिए और अपना मतदान करना चाहिए, अपनी वोट डालनी चाहिए। आप लोगों से ही सीखा हमने। तो तलवार साहब आज भी याद आते हैं। हाँ जी, 700 में कवर सर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लगाएंगे। तो पिछली बस बस ठीक है। थोड़ा पुड़िया साइड कौन से नंबर पे डालोगे? वेरी गुड। अब नानी ये क्या गोदियां बदलती है। असली प्लेयर है ना सर, चुनाव सामने देखो, सामने देखो, सामने। हरियाणा के केंद्रीय मंत्री अनिल विज को जो कि अपना मत का इस्तेमाल करने के बाद बाहर आते हैं सब पूरा दीदी आप इधर आ जाओ, इधर भैया की तरफ। वोटर ने वोट डाल दिया है। कपिल भैया सामने देखो। अपील सभी वोटर भी कर रहे हैं जो नहीं आए हैं अपने घर से बाहर निकले और वोट जरूर डालें। किसी नेत्री का शव मिला है और उसकी मां ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस जल्दी छोटी उम्र में तरक्की कर रही थी, इसकी वजह से पार्टी पर ही उन्होंने आरोप लगाए। बिल्कुल हो सकता है, और कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे धकेलना इनकी पुरानी संस्कृति है। और कांग्रेस में और भी कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जहाँ इस प्रकार की घटना